तो शब्बर ज़ैदी साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मईशत की बेहतरी के लिए जो IMF के मामलात हैं, महंगाई की कमी के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे? अगर आप वो दोबारा इसमें चले गए हैं कि नहीं जनाब को नए एयरपोर्ट ढूंढो, उन्होंने कहा मुल्तान वाला पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं इस्लामाबाद का नया बना है, इसके भी कुछ पोर्शन को गिरवी रखा जा सकता है। सो गिरवी रखने का ये तरीका जो है ये बड़ा पुराना है। तालिबान के सामने बैठ गए इंडिया, बैठ गया, अमेरिका नहीं है। ज़ैदी साहब, ये जो हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, आप भी समझ सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात भी हो सकती है। फिर ये जो हुकूमत है ये डू मोर नहीं करना चाहती, नो मोर उनको क्लियरली कह दिया जाता है। एब्सोल्युटली नॉट तो जारी बात है, उनको जाके उनके दिल पे चुभता है। फिर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, कश्मीर के मामले में ये जो हुकूमत है, PTI की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर स्टैंड लिया है, खुलकर वो बात करते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अब ये तो चलती रहेंगी। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ उस तरह कभी हो ही नहीं सकते जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं। तो फिर IMF जो है और ये जो हमारे मुज़ाकरात हैं, इसका ऊँट किसी करवट उस तरह बैठ ही नहीं सकता। फिर अवाम, इसका मतलब है जब तक PTI की हुकूमत रहेगी और जब तक ये बुनियादी बातों पर स्टैंड लेते रहेंगे, जो कि लेना बनता है, कश्मीर के मामले पर स्टैंड लेना बनता है, एब्सोल्युटली नॉट कहना बनता है मेरे मुताबिक। आई होप कि आप भी अग्री करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो आप अपनी राय दे सकते हैं। तो फिर क्या महंगाई के बोझ तले अवाम पिसती चली जाएगी? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से किसी भी हाल में नाखुशगवार नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर फाइनेंशियल मैटर में USA है, आज भी है, कल भी रहेगा और आइंदा भी रहेगा। पाकिस्तान USA के साथ रॉन्ग साइड पर नहीं हो सकता। ये हमें जज्बातियत को ख़त्म करना पड़ेगा। आप इसमें कश्मीर का इशू ले लें, आप इसमें इंडिया का इशू ले लें, आप कुछ भी ले लें, ये जज्बातियत के बाद देखिए 71 साल से हम जज्बात पे खेल रहे हैं। जज्बात की बुनियाद पर आवाम को सूली नहीं चढ़ाया जा सकता। आपने कल की खबर देखी होगी या नहीं? तो शब्बर ज़ैदी साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मईशत की बेहतरी के लिए जो IMF के मामलात हैं, महंगाई की कमी के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे? अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं कि कश्मीर के मामले में भी बात ना हो, इंडिया के हवाले से कोई बात ना हो, हम कहीं स्टैंड ना ले सकें। IMF तो एक बहुत छोटा सा 6 बिलियन का कर्जा है। जब IMF आता है उसके साथ पूरा एक सपोर्ट पैकेज आता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, हम एज सून एज पॉसिबल अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करें। अगर हमने US की पोजीशन को इम्प्रूव नहीं किया तो हम अपनी मईशत की सही को नहीं कर सकते। ये बात हमें क्यों नहीं समझ आ रही है? ये तो दीवार पे लिखी हुई है, इस पर क्या परेशानी है? मैं ये कह रहा हूँ गलतियां कोई नहीं है। पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम को भी, पाकिस्तान के लीडरों को भी, कि पाकिस्तान माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क नहीं है और कभी भी नहीं रहा। जब आप माशी तौर पर मजबूत मुल्क नहीं होते तो अपने नजरियों पर और अपने स्टैंड के ऊपर पोजीशन नहीं ले सकते। ये वो वाली बात है कि आपके पेट पे रोटी नहीं है और आप नजरिए की बुनियाद पर लोगों से जाके झगड़ रहे हैं। ये नहीं तो शब्बर ज़ैदी साहब, अगर आपकी बात को मैं एक जुमले में कंक्लूड करूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उस तरह मजबूत नहीं है तो हम हमेशा डू मोर करते रहेंगे, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमारी कोई डिग्निटी नहीं होगी, हम एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, हम सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते? ऐसी बात कही है जो गलत है, मुझे समझाते। आज एक बात आप मुझे बता दें जो अमेरिकन कह रहे हैं जो गलत है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम तालिबान की गवर्नमेंट को, जो कि गन्स के साथ आई है, उनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं, उसे एक्सेप्ट कर लें उसको? आप बताइए मुझे, क्या ये सही होगा? तालिबान की गवर्नमेंट क्या अफगानिस्तान की नुमाइंदा गवर्नमेंट है? आप बताइए, आप आंसर देना मुझे इसका कि क्या तालिबान की नहीं। शब्बर ज़ैदी साहब, पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, मतलब 70,000 से ज्यादा हमारे यहाँ शहादतें हैं, जितना पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया उतना किसी ने भी नहीं दिया होगा। रख लेता है, ये भी तो हकीकत है ना, इसको हम झुटला नहीं सकते। पाकिस्तान ने गलत साथ नहीं दिया, मैं ये कह रहा हूँ। बात सुने ना, अफगानिस्तान तो कभी सेटल नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान ने तो हमेशा साथ दिया ना। आप मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान तो कभी सेटल नहीं होगा। तारीख में 2000 साल से सेटल नहीं है। अफगानिस्तान के इश्यूज के ऊपर और अपने नजरियात के ऊपर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को होस्टेज नहीं बना सकते।
आप इस बात को क्यों नहीं समझते? पीटीआई गवर्नमेंट ने जिस तरीके से तमाम मामलात को हैंडल किया है, उसमें ये जो एक और मामला है, एयरपोर्ट्स को गिरवी रखा जा रहा है, मोटरवेज को गिरवी रखा जा रहा है। एक कुछ अर्से पहले भी ये कोशिश हुई, काफ़ी एतराज़ात हुए, फिर आई थिंक कुछ उन एतराज़ात को देख के या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज थी, ये चीज़ें रुक गई, लेकिन अभी फिर जो है वो तखमीने लगने शुरू हो गए हैं। और ये पैंडा बॉन्ड्स क्या हैं, इनके बारे में बताइएगा। जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पे तखमीने लगने शुरू हो गए, जो स्टोरीज खबरें सामने आ रही हैं कि मुल्तान, आपका लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है, इनकी कीमत लगनी शुरू हो गई कि इनको हम ये गिरवी रख के इन पे हम आके कितने पैसे हम इस पे ले सकते हैं और कहाँ कहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं। ये वैसे कल्चर जो है ना मोटरवेज वाला या एयरपोर्ट्स वाला, ये शुरू किया था शौकत अजीज साहब ने। ये रास्ता वो दिखा के गए थे पाकिस्तान के लोगों को। आप बिल्कुल आराम से लंदन में पड़े होंगे, शाम की वॉक फरमाते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे, सुगार 2000 फूके लगाते होंगे। ये रास्ते वो दिखा के गए थे जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करने आए थे ना इस पाकिस्तान को। हालांकि उस वक्त इनको वहाँ से अमेरिका से बहुत बड़ी सपोर्ट भी मिल रही थी, कोलेशन सपोर्ट फंड का इनको $1.5 अरब जो है हर साल पाकिस्तान को मुशर्रफ दौर में मिल भी रहा था। उसके बावजूद मुझे नहीं समझ आती ऐसे कहाँ पे खांचे थे, खर्चे थे कि फिर भी आपको कर्जे लेने पड़ गए। सो उन्होंने ये कल्चर शुरू किया था स्कूक बांड वाला कि ये फ्लोट करते हैं, इस पे बैठ के गिरवी रखते हैं इमारतें वगैरह या जो आपके एसेट्स हैं, और फिर उनके अगेंस्ट हम कर्जा लेते हैं। अब उसके बाद इनकी बारी लग गई, ये पीपल्स पार्टी आ गई। अब इनके भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब वही थे, डार साहब आ गए पहले शुरू के दिनों में, फिर उसके बाद इन्होंने अपने लाए, मेरा ख्याल है वो थे नवीद, उसके बाद कमर साहब है, उनको हटाया, तो फिर उसके बाद ये आ गए, ये डॉक्टर हफीज शेख साहब आ गए, उन्होंने यही काम शुरू किया। जो इंटरनेशनल आते हैं ना सारे, उनका पहला हल यही होता है कि वो लगाओ यहाँ पे, इस पे बॉन्ड जारी करो, इस पे जाएं और अपनी आके इमारतें गिरवी रखें। इसके बाद मुझे याद पड़ते जो आखिरी थे इनके लगे थे वो मेरे सलीम मांडवी वाला साहब थे। फिर इसहाक साहब के दौर में ये ज्यादा रोला पड़ गया क्योंकि उस वक्त खबरें लगी जो 2 बड़ी उनसे गलतियां क्या हुई पर असल में वो 2 ऐसी बिल्डिंगें का उन्होंने असेसमेंट करवा ली जो पाकिस्तान के लोगों को बड़ा अपना सिंबल लगती थी। वो स्टोरी भी हमने ब्रेक की थी, आमिर भाई को भी याद आ जाएगी। एक पाकिस्तान उन टेलीविजन की इमारत को वो गिरवी रखवा रहे थे, दूसरा रेडियो पाकिस्तान की। आम आदमी को ये समझ नहीं आती थी कि यार ये रेडियो पाकिस्तान और ये तो हमारे पता मतलब बचपन से लोग इसको एक अफिलिएशन हो जाती है। उन्होंने कहा अच्छा हालात यहाँ तक आ गए कि मुल्क का आपका पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान जो है वो भी गिरवी रखा जाएगा। ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, आमिर भाई को याद होगा। ये फैमिली सिल्वर है, आम आदमी को नहीं पता, मोटरवे रख दो, एयरपोर्ट रख दो, फला। अच्छा इमरान खान साहब ने उठा लिया उन दिनों में, उन्होंने साहब डार साहब की कंपनी की बड़ी फैंटी लगाना शुरू कर दी कि मुल्क के एसेट्स बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, फलां कर रहे हैं, बला बला बला। वो पाकिस्तानी कौम को सारा पता है। अब इनकी अपनी बारी लग गई। इन्होंने एक और काम किया, वो हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी स्टोरी की थी, सोहेल भट्टी साहब जो है 92 के रिपोर्टर हैं, बेहतरीन रिपोर्टर हैं, वो उन्होंने स्टोरी ब्रेक की। उन्होंने कहा अब आप छोड़ेंगे तो पीटीवी को, फिर रेडियो पाकिस्तान, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, ये तो आपकी पुरानी खबर हो गई। इमरान खान साहब जो है ये तो F9 पार्क को गिरवी रख रहे हैं। बहुत बड़ी स्टोरी आई थी उसकी, सोहेल भट्टी साहब की। उस पर फिर वहां पे रोला पड़ गया कैबिनेट में, सारे वजीरों ने कहा जनाब ये क्या हो रहा है, हम तो बड़े नारे मारते थे, हम तो बातें करते थे, ये तो नया कुछ निकल आया है और हम आवाम को कैसे करें। तो वहां पे बैठे कोई 2-4 दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा छोड़ें जी ये F9 पार्क को, हम इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रख लेते हैं। मतलब है उसके बाद इस्लामाबाद क्लब की उन्होंने रीजनिंग क्या दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये ब्यूरोक्रेट्स का एलीट का क्लब है, बड़े लोग आते तो आम आदमी बड़ा खुश होगा। देखा कि एलीट के क्लब जो है ना उसको गिरवी रख दिए। वो खैर अल्टीमेटली वो गिरवी वो नहीं रखा गया, F9 पार्क भी नहीं रखा गया, इस्लामाबाद क्लब नहीं। अब वो दोबारा इसमें चले गए हैं कि नहीं जनाब को नए एयरपोर्ट ढूंढो। उन्होंने कहा मुल्तान वाला पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं इस्लामाबाद का नया बना है, इसके भी कुछ पोर्शन को गिरवी रखा जा सकता है। सो गिरवी रखने का ये तरीका जो है ये बड़ा पुराना है। अब वो करके आ रहे हैं चाइना, मैं लास्ट की बात करूं, वो है कि अब आ रहे हैं उस पर पैंडा जो आपने उसमें की कि चाइना भी आग इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में पहली दफा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो फ्लोट करना चाह रहे हैं कि आए कि आप हमारे साथ बैठ के ये जो पैंडा वगैरह वाले आपके हैं बॉन्ड्स हैं, पहले तो अब यूरो बॉन्ड करते हैं, उसमें यूरो में जाते हैं या दीगर आप वहां पे न्यूयॉर्क जाते हैं, रोड शोज करते हैं, जो भी ऑफर करते हैं। अब चाइना उसके मुकाबले में आ रहा है और जो अब तक उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, शायद 1 ट्रिलियन के करीब जो है ना पाकिस्तान उनसे इस पे बॉन्ड जो है ना वो उस पांडा के तहत जो है ना वो उसको वो आके फ्लोट करने की कोशिश करेगा। रशिया में 19 और 20 दोनों तारीखों को अमेरिका शरीक नहीं हो रहा, जो इससे पहले होता रहा है। एक्सटेंडेड ट्राइका तो बना ही ये था ना कि मतलब ट्राइका और फिर एक्सटेंडेड, मतलब पाकिस्तान उसमें ऐड हो गया था, 3 मुल्कों का ट्राइका। तो एक्सटेंडेड ट्राइका जो था वो उसमें से एक्सटेंडेड निकल गया और वो फिर ट्राइका, लेकिन ट्राइका पाकिस्तान था। एक्सटेंडेड ट्राइका की जो मीटिंग हुई, रशिया, चाइना और पाकिस्तान बैठे, ठीक है, अमेरिका नहीं आया, तो ट्राइका की मीटिंग हुई, एक्सटेंडेड उसमें से निकल गया। और आज जो इजलास हुआ उसमें भी 10 मुल्क आए
और रशिया में मॉस्को, भारत जिसको मौजूद मॉस्को था, भारत डॉक्टर? भारत मौजूद था, और भारत सामने बैठा तालिबान के। और कुछ देर पहले, अभी उसकी फाइनल इस पे बात करेंगे कल, Press release हाँ, जारी लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट किया, अगर हमारे पास उसकी कोई स्लाइड वगैरह बनी हो तो। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि जी इंडिया जो है वो, हाँ ये आ गया, इंडियन एनवॉय फॉर्मेट मीटिंग सेड दैट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। Afghanistan is going through a difficult situation. India is ready to provide humanitarian assistance to Afghanistan. अच्छा, वही बात जो तमाम नहीं नहीं ममालिक नहीं, कर रहे नहीं, हैं। अभी आगे आगे इसके आगे चले ना, देखें इशू क्या है। अब मसला यह है कि आप इसको इस तरह से देखें कि तालिबान के सामने बैठ गए, इंडिया बैठ गया, अमेरिका नहीं है। अब एक तरफ कौन बैठा है? ईरान। कौन सा ईरान? जिसको बाईपास करके 2 दिन पहले ऐलान हुआ है क्वाड का, क्वाड नंबर 2, ठीक है। एक तो क्वाड बनते ही जा रहे हैं, क्वाड के अंडे बच्चे होते जा रहे हैं। एक क्वाड जो है वो जापान वाला क्वाड, उसका कुछ नहीं पता, जापान इंडिया को निकाल के ऑकस बन गया। उसके बाद ये क्वाड दूसरा बन गया। अच्छा, इस क्वाड का, ये क्वाड 2 है ना, क्वाड 3 भी तो बना था, पाकिस्तान के साथ नहीं बना लिया था अमेरिका ने क्वाड। हाँ, ये तीसरा चौथा पांचवा क्वाड है। अच्छा, अब मसला ये है कि लेकिन इस क्वाड को इंडिया, क्योंकि इंडिया ने कुछ बताना तो है ना जाके लोग अपने कि भाई क्या हो रहा है, ये भूटान निकल गया, वो निकल गया, रशिया निकल गया, सेंट्रल एशिया निकल गया। इंडिया पाकिस्तान जब से ये बरे-सगीर आजाद हुआ है, आज तक बरे-सगीर की आजादी के बाद ये पहला लम्हा है कि जब भारत अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, और वस्ती एशिया में मौजूद नहीं है, और सोवियत यूनियन के मतलब रशिया में मौजूद नहीं है, और जो है वो ये अपने पड़ोस में मौजूद नहीं है। पहली दफा ये हुआ है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।